स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आज का रहेगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और इसको बोल देते हैं केवल मैक्सिमा मिनिमा। कई बार इसको बोल देते हैं रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। कई बार इसको बोल देते हैं टर्निंग पॉइंट। वैसे लैंग्वेज कम यूज़ होती है पर ये 3 पॉइंट बहुत यूज़ होते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। अब इसके अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न बच्चे के माइंड में ये सबसे पहला आता है कि वो मैक्सिमा देखता है और मैक्सिमम को सोचने लगता है, मिनिमा देखता है और मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचने लगता है। मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला मिनिमा मैक्सिमा को, मैंने कहीं भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोला, ठीक है। तो एक चीज़ तो याद रखना कि लोकल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। लोकल मिनिमा का मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि उस फंक्शन की हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। लोकल टर्म लगते ही या रिलेटिव लगते, रिलेटिव मतलब किसी के रेफरेंस में मेरी हाइट ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है, कोई मेरे पास खड़े, हो सकता है कि तीसरे से बहुत कम हो। रिलेटिव मतलब जो मेरे पास खड़े, इनके रेफरेंस में बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर रिलेटिव का मतलब मेरे नेबरहुड में, मेरे नियरेस्ट लेफ्ट और राइट में उनकी बात हो रही है। ऐसी लोकल का मीनिंग यही है, मेरे बिल्कुल लेफ्ट और राइट की बात हो रही है। इनमें मैं क्या मैक्सिमम वैल्यू रखता हूँ, क्या मैं इनमें मिनिमम वैल्यू रखता हूँ, ये वाली बात हो रही है। तो मैक्सिमम मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा और लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ये सारी बातें एक ही हैं और इनका मीनिंग कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। एक बात और बता दूँ, ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा की वैल्यू किसी पॉइंट पर कम हो जाए किसी दूसरे पॉइंट पर लोकल मिनिमम से। अब यहाँ के बच्चों को थोड़ा और कन्फ्यूज़न, पहली बात तो मैंने कन्फ्यूज़न दूर करना चाहा आपको कि रिलेटिव मैक्सिमा लोकल और मैक्सिमम मिनिमा का मतलब बिल्कुल भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से नहीं है या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम से नहीं है। ये अलग कैटेगरी है। मैक्सिमम का मीनिंग सबसे बड़ी वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मीनिंग भी सबसे बड़ी वैल्यू, और मैक्सिमम मिनिमा का मतलब है कि उसके नेबरहुड पे वैल्यूज़ को चेक करना। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और इसको नॉर्मली बहुत आसानी समझ सकते हैं क्योंकि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रखा है, लिमिट पढ़ रखा है, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने। देखिए बेटा, एक कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से गया, फिर इस तरीके से गया और फिर यहाँ पे आके ख़त्म। मैंने कर दिया इसको, डोमेन यहाँ तक रखिए बेटा, और यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है और नीचे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ 1, x की वैल्यू यहाँ पे 2, जहाँ पे f' x 0 हुआ, यहाँ पे x की वैल्यू 3, यहाँ बेटा x की वैल्यू 4 ले ली, यहाँ पे ले ली x की वैल्यू 5 और यहाँ पे x की वैल्यू ले ली मैंने 7। यानी कि जो मैंने इसमें डोमेन फंक्शन ही कंसीडर की है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का मीनिंग सिंपली क्या है कि अगर ये पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 के नेबरहुड में, यानी कि 2 के लेफ्ट में, पहले लेफ्ट में देखना है, ध्यान रखना, फिर राइट में देखना है। कभी भी राइट में पहले फिर लेफ्ट में नहीं, पहले लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट राइट बोलते भी राइट लेफ्ट कभी नहीं बोलते, लेफ्ट राइट क्या करोगे, लेफ्ट राइट। तो याद रहना चाहिए लेफ्ट टू राइट। आप याद करो, मैं जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पढ़ाता था तो क्या बोलता था कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तब देखेंगे कि एक प्लेन नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। तो अगर ऊपर की तरफ जाए तो इंक्रीजिंग, और ऊपर से नीचे आ रहा है अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चा ऐसा समझने लगता है कि जी ये भी तो इंक्रीजिंग है, जबकि इधर से चलेगा लेफ्ट से तो वो वाला पॉइंट क्या डिक्रीजिंग हो जाएगा उसके लिए उस रेंज में। तो मैंने कहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है, यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे आप देखिए
कि मैं लेफ्ट में चेक करा वैल्यू और राइट में चेक करी वैल्यू, तो 2 माइनस एच पे वैल्यू देखी 2 प्लस एच, और एच का मीनिंग आपको पता है, एच इज़ वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटली वेरी वेरी स्मॉल, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नेवर, है ना। मैं एच को हमेशा ऐसे यूज़ करूँगा, पॉइंट के बाद कितनी जीरो, इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम 2 माइनस एच 2 प्लस एच थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाएंगे, बट ऐसा है एक्चुअल में वो आँखों से नेक्ड आई से हमारी नज़र भी नहीं आने वाला, बट हम तो आपको दिखाने थोड़ा उसको एनलार्ज कर लेते हैं, पर हम बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट लेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम केवल x इक्वल टू 2 की बात करें, एट x इक्वल टू 2 पर बात करें, तो एट x इक्वल टू 2 देयर इज़ ए लोकल मैक्सिमा, बिकॉज ऑफ कि 2 पर जो वैल्यू है वो वैल्यू f2 प्लस 2 माइनस एस से भी ज़्यादा है, एंड साइमल्टेनियसली f2 2 प्लस एस से भी ज़्यादा है। यानी कि लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे जो दोनों वैल्यूज़ हैं, हाइट मतलब y की जो वैल्यूज़ है वो दोनों कम है, और 2 पे वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो लेफ्ट और राइट नेबरहुड पे दोनों वैल्यू कम है और 2 पे वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो लोकलाइज मैक्सिमम हो गया ये, रिलेटिव मैक्सिमम हो गया ये। या आप कहेंगे एट एक्स इक्वल टू देयर इज ए लोकल मैक्सिमा, एट एक्स इक्वल टू, तो ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है। और जो f2 की वैल्यू आएगी, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, तो इसका मीनिंग जो f2 है वो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लोकल मैक्सिमम कहाँ है, तो आप कहेंगे सर वो x इक्वल टू 2 पर है। लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, सर x इक्वल टू 2 वेयर दिस फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मीनिंग हेयर नेबरहुड ऑफ एट x इक्वल टू 2 स्लाइडली लेस वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड ऑफ फंक्शन। तो मेरे ख्याल में इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया होगा। आप कोई बच्चा कह लेगा सर 3 पे देखिए, चलिए 3 पे बात कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है f3 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 3 माइनस एच पे वैल्यू क्या है, मोर देन f3, और f3 प्लस एच की वैल्यू क्या है, मोर देन f3। तो क्लियर हो गया कि डाउन वैल्यू है, लेफ्ट और राइट में दोनों वैल्यू क्या है, ज़्यादा, और 3 पे वैल्यू क्या है, कम। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या लोकल मिनिमम है। इसको भी लिख लेते हैं, f ऑफ 3 इज़ लेस देन f ऑफ 3 माइनस एच, है ना, और f ऑफ 3 इज़ लेस देन f ऑफ 3 प्लस एच। देयरफॉर एट x इक्वल टू 3 देयर इज लोकल मिनिमा। मतलब एक लेमैन जो मैथमेटिक्स नहीं जानता ना, वो अगर बात को मेरी सुन लेगा तो कहते हैं हाँ जी इसमें क्या दिक्कत है, लोकल मिनिमा बोलते। लोकलाइज मतलब केवल 3 के नेबरहुड पे देखा, मिनिमम वैल्यू तो और कम, तो यहाँ पे भी आ रही है। अगर कोई कह जी 1.2 पे वैल्यू क्या है, सर इससे हाइट तो कम है पर ये लोकल नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे, लोकल का मीनिंग है ये लोकल मिनिमम नहीं बनेगा। आप छोटी वैल्यू का मतलब लोकल मिनिमम नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, क्या 5 पे लोकल मिनिमम नहीं है, f ऑफ 5 is less than f of 5 minus h as well as f of 5 is less than f of 5 plus h। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एट x इक्वल टू 5 देयर इज ए लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा ये बेटा L लिखा है, L डॉट लोकल मिनिमा। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, डेफिनेटली ये भी एक लोकल मिनिमम है। ये वैल्यू मान लीजिए 4 आ रही है तो ये वैल्यू 5 आ रही है, अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये कोई इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू थोड़ा फंक्शन की, यहीं पे पता पड़ गया आपको। एक मिनिमम वैल्यू कम है लोकल, एक लोकल मिनिमम थोड़ी ज़्यादा है। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आप यहाँ पे देखिए लोकल मैक्सिमम है, 4 पे देखें तो मैं बार बार लिख नहीं रहा इस बात को, दोनों लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे वैल्यू क्या है, एफ एक्स की कम है, और एफ एक्स की वैल्यू f3 की वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये भी लोकल मैक्सिमम है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 4।
लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 5, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 3, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 2। अब दिमाग में बात आ गई होगी कि यार ये तो मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं हो रही बिल्कुल भी, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो अलग चीज़ है ना, वो तो एक ही फंक्शन में लोकल मिनिमम मैंने 2 दिखा दिए, लोकल मैक्सिमम आपको 2 दिखा दिए। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे देखा होगा पहले क्रम में यहाँ तक ले गया था, उसके बाद में जान के नीचे तक लेके आया। तो अब यह बात आती है कि सर ये जो 1 है ना, x इक्वल टू 1, 1 पे कर्व इंक्लूड है, 1 पे मान लीजिए हाइट आपकी ये 2 आती है मान लीजिए, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 2। अब बच्चे से पूछे कि सर क्या लोकल मिनिमम या मैक्सिमम की बात कर रहे हैं आप इसके अंदर, कि यार इसका तो लेफ्ट नेबरहुड है ही नहीं, 1 से पीछे कर्व डिफाइन ही नहीं है, कि बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन 1 से आगे तो डिफाइन है, जब इसका लेफ्ट डिफाइन ही नहीं है तो राइट देखो। अब राइट बताओ, राइट पर वैल्यू क्या है, 2 से कुछ, ये मान लो हाइट ज़्यादा है तो 2 से कुछ ज़्यादा है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू वो छोटी रहेगी किससे, एफ ऑफ 1 से। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू कम है, जैसे ये कम है, जैसे ये कम है, लेकिन जब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो राइट देख लेंगे। तो यहाँ पे राइट देखने से पता पड़ेगी सर ये लोकल क्या है, एट एक्स इक्वल टू 1 क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम बोल दो, मिनिमम बोलने में घबराना नहीं, लोकल मिनिमम बोल दो, लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, और वो वैल्यू 2 है, यानी कि एफ ऑफ 1 है, डजेंट मैटर, एफ ऑफ 1 है, उसकी हाइट 1 है, 1 पर वैल्यू 2 है, तो ये लोकल मिनिमम होगा। अब कोई कहे सर लोकल मैक्सिमम तो आ गए यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई कहे सर ये क्या लोकल मैक्सिमम कह देंगे, तो एक मिनट, ये 7 पॉइंट लिया था ना मैंने यहाँ पे 7, तो आप मुझे बताइए क्या F7 डिफाइन है, क्या 7 पे वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही क्योंकि ओपन है। और F7 माइनस एच वैल्यू कोई बता देगा मुझे कितनी होगी, F7 पे वैल्यू क्या है, तो इसकी हम लेफ्ट पे वैल्यू बता ही नहीं सकते कितनी वैल्यू आएगी। मान लीजिए ये पॉइंट हाइट मान लो ये 9 होती, तो ये 9 वैल्यू थी, लेकिन 9 इसको क्लोज नहीं कर रखा सर्कल को मैंने, इसमें सर्कल फिल नहीं कर रखा, इसलिए ये पता पड़ता है कि 7 पे जो 9 वैल्यू हाइट होनी चाहिए जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो 7 माइनस एच पे जो वैल्यू है वो हम कम नहीं कह सकते क्योंकि हमें 7 पे वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो इसलिए हम इसे लोकल मैक्सिमा नहीं बोल सकते। अभी मैं कहता हूँ इसको आप इंक्लूड कर दीजिए पॉइंट को। अब ये 7 पे लोकल मैक्सिमा है क्योंकि 7 माइनस एच पे वैल्यू इससे कम है। भाई राइट में तो वैल्यू देख नहीं सकता क्योंकि राइट में तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन लेफ्ट में तो फंक्शन डिफाइन है, वो वैल्यू कम है, तो ये लोकलाइज मैक्सिमम। अब मान लीजिए ये घर है, इस क्यू में घर है, अब जो है बेचारा एक घर बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, अब वो उसके राइट में कैसे देख लूँ, तो इसका केवल लेफ्ट ही देखा जाएगा, लेफ्ट में वैल्यू कम है तो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और अगर ये इंक्लूड ही नहीं है तो सर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है कि उन पॉइंट्स पे भी डिस्कस कर दें जो उस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा तभी डिस्कस की जाएगी, उन्हीं पॉइंट्स के लिए बता सकते हैं दे आर इंक्लूडेड इन इट्स डोमेन। क्लियर है बात, ठीक है। तो डोमेन में 7 है ही नहीं, और 7 पे क्या वैल्यू मिल रही है मुझे पता ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट है, मेरे हिसाब से है ही नहीं वो वैल्यू, तो मैं 7 के पहले कम बोल के कह दूँ कि 7 पे सबसे बड़ी वैल्यू सर होगी तो सही, कुछ नहीं होता, वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो आप उसे लोकल मैक्सिमा नहीं बोल सकते। मैं यहाँ पे जान के एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम, जो कि सारी बातें एक ही हैं, मैं उनको यहाँ पे जान के बीच में लाना नहीं चाह रहा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जो आप डेफिनेशन सीखी, आपको फील आ रहा होगा कि सर ये तो फंक्शन पूरा का पूरा आपने डिफरेंशिएबल ले लिया। यस, डेफिनेटली डिफरेंशियल फंक्शन है, स्मूथ कर्व बन रहा है, जो भी टर्न आ रहा है वो स्मूथ आ रहा है। अब बच्चे दिमाग में यहाँ से आता है कि सर क्या कभी ऐसा भी होगा कि नॉन डिफरेंशियल फंक्शन हो बट कंटिन्यूस हो, क्या कभी ऐसा होगा कंटिन्यूस फंक्शन ना हो, जो कंटिन्यूस नहीं होगा डेफिनेटली डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं उस पॉइंट पे।
तो क्या हम वहाँ पे भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बात कर सकते हैं? इज दिस डेफिनेशन एप्लीकेबल फॉर दैट टाइप ऑफ कर्व्स विच आर नॉट कंटिन्यूस एज वेल एज नॉट डिफरेंशिएबल और ओनली नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस? हाँ भाई, ये जो डेफिनेशन है ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। इसी डेफिनेशन को आगे एनहेंस करके हम इसको डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन में ले जाएंगे और एफ डैश एक्स से ही हम मैक्सिमम मिनिमा भी चेक कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको केवल बेसिक डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ जो कि स्कूल्स में डिस्कस नहीं होती। वहाँ तो स्टार्ट ही एफ डैश एक्स से होगा टॉपिक, वहाँ इस बारे में बात ही कोई नहीं करना चाहेगा। आधे बच्चे तो ये समझ लेते हैं कि यार लोकल मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की सबसे बड़ी और लोकल मिनिमम तो सबसे छोटी वैल्यू, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं इस कर्व में बेटा ऐसा कर दूँ कि इस मिनिमम को थोड़ा सा मैं इस मैक्सिमम को थोड़ा और नीचे ले जाऊँ, जैसे समझना और नीचे ले आया, मैं इस फिगर को मैं थोड़ा और नीचे ले आया, कोई दिक्कत कि नहीं सर? तो आप देख रहे हैं ये जो एक लोकल मैक्सिमा है 2 पर, वो लोकल मिनिमम से भी कम वैल्यू है। अरे ये लोकल मिनिमम वैल्यू है किस पे? 5 पे, और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे? 2 पे। लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू तो छोटी हो गई और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या? लोकल मिनिमम वैल्यू तो कम हो गई और लोकल मिनिमम वैल्यू सॉरी बड़ी हो गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई। जबकि फील कैसा आता है मैक्सिमम में? यहाँ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है और वो तो इस लोकल मिनिमम से छोटी हो गई। तो हमें केवल लोकलाइज देखना है, एंटायरली नहीं देखना। मैंने कितना छोटा सा इंटरवल लिया, 5+h और 5-h के नेबरहुड पे चेक करा है। h क्या है? पॉइंट के बाद बहुत सारी जीरो, फिर 1, और हम वैसे एक्चुअल में 0.001 रख के भी देख लेते हैं इस बात को, क्योंकि इतना पीछे तो हम अगर देखना पड़ जाए तो हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं ले पाएंगे। पॉइंट के बाद 10 लाख जीरो लगाए फिर 1 लिखे, जबकि इतने छोटे की बात हो रही है, पक्का कह रहा हूँ मैं आपसे। क्योंकि यार कर्व हमारी आंखों को दिख रहा है, इससे बाद यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैं आपको जो बात बताऊँ ठीक बताऊँ ना, कि बिल्कुल उसके नियरेस्ट पॉइंट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल फंक्शन है, ऊपर से नीचे आया तो एकदम स्ट्रेट तो होगा ही नहीं, यहीं पे जाके जीरो है। इससे पहले तो नेगेटिव ही है इसका डेरिवेटिव, उसका पॉजिटिव है डेरिवेटिव, यहाँ पे केवल 5 पे डेरिवेटिव जीरो हुआ है ना। तो ये वाली बातें दिमाग में रखने की जरूरत है कि सर बहुत सारी जीरो लेनी है और पॉइंट के बाद 2-3 जीरो लेके भी काम चेक कर सकते हैं, हमें चेक करना है तो। बल्कि कर्व की शेप हमें दिख रही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और फिगर को और नए ढंग से बनाते हैं और उसको देखिए। अब देखो और मज़ा आने वाला है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर एक केस ऐसा लेते हैं कि जिसमें कर्व इस तरीके से आया और ये नीचे गया, फिर यहाँ पे इसने कॉर्नर बनाया और फिर ये नीचे और वो, फिर ये ऊपर इस तरह से आके यहाँ पे फिनिश हो गया। और ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। देखो समझाने के लिए जरा एक्स एक्सिस नीचे ड्रॉ करता हूँ, अदरवाइज कर्व नीचे भी जा सकता है, ठीक है। आप समझते हैं, हमें तो रिलेटिव देखना होता है। अब आप ये देखिए, कोई x1 वैल्यू थी, ये कोई x2 वैल्यू थी, ये कोई x3 वैल्यू थी बेटा, ये कोई x4 वैल्यू थी, और यहाँ पे आपका कर्व ख़त्म हो गया, जहाँ पे डोमेन इसका x5 से लेकर और यहाँ पे x0 से स्टार्ट हुआ। तो जो अगर कोई इस फंक्शन की डोमेन पूछे तो साफ दिख रही है बेटा, x इज फ्रॉम ओपन इंटरवल x0 टू x5। आई थिंक क्लियर होगी। x5 शुड बी इंक्लूडेड हेयर, है ना। अब नोटिस फिर कर सकते हैं कि सर एट x इक्वल टू 5 की बात करें, एट x इक्वल टू x1 की बात करें तो क्या होगा? x इक्वल टू x1 पे क्या नजर आता है? लोकल मिनिमा, और यू कैन से रिलेटिव मिनिमा, और यू कैन से ओनली मिनिमा। तो दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज आर यूज्ड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एट x इक्वल टू। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछे तो क्या कहेंगे आप? पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है? x इक्वल टू x1 या ओनली x1 बोल दीजिए, क्योंकि जब हम एब्सिसा बोल रहे होते हैं वो हमारा मिनिमा पॉइंट होता है, और जो इसकी वैल्यू है और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है बताइए? f ऑफ x1। अगर ये y इक्वल टू f ऑफ x कर रहा है, f ऑफ x1,
ये आपका पहला पॉइंट बन गया इसके अंदर कि सर ऐसी कहानी बन रही है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है और लोकल मिनिमा क्या है, किस पॉइंट पर है, x इक्वल टू x1 पे। अच्छा जी, अब मुझे बताइए क्या x2 पे क्या नज़र आता है आपको, जबकि यहाँ तो शार्प टर्न आया, कर्व इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, बट डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है, f ऑफ, समझ रहे होंगे, f ऑफ x2 is greater than f of x2 minus h as well as f of x2 is greater than f of x2 plus h, यानी कि लेफ्ट में भी x2 से लेफ्ट में और x2 से राइट में जो वैल्यूज ऑफ फंक्शन है आर लेस देन फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू x2, देयरफॉर देयर इज ए लोकल एट x इक्वल टू x2 देयर इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है ये। पॉइंट बोलेंगे तो x2 बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे तो f ऑफ, वैल्यू बोलेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ x2। तो अगर कोई कहे लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू दैट इज f ऑफ x2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ x2, जबकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं था कर। तो मेरे ख्याल में आपको दिख रहा है f ऑफ x3 एट x इक्वल टू x3 क्या है आपका, लोकल मिनिमा, वेरी गुड। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x3, और एट x इक्वल टू x4 क्या, लोकल मैक्सिमा, वेरी गुड। दोनों वैल्यू कम है, नेबरहुड पे उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसके नेबरहुड में के लोग, भाई दो पड़ोसियों के पैसा कम है, तुम पे ज़्यादा है, तुम लोकलाइज मैक्सिमम हो गए। अब ये थोड़ा तुम अम्बानी से पैसे ज़्यादा वाले हो जाओगे कि जी मैं तो लोकल मैक्सिमम हूँ, थोड़ा परेशान होना कि जी मैं तो लोकल मैक्सिमम हूँ, मेरे पड़ोस वाला भी गरीब है, मुझसे मैं ये भी गरीब है और मैं तो लोकल मैक्सिमम हो गया, नाचने लगो। भैया अब हमारी से थोड़े छोटे रह जाओगे भी, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है। अच्छा, अब बात आती है कि सर एट x इक्वल टू x5 के बारे में बात करें, x5 क्या पॉइंट होगा, इंक्लूड है 5 के बारे में बात कर सकते हैं, x5 के बारे में क्या कहना चाहिए बताइए, लोकल मिनिमम, वेरी गुड, क्योंकि इस पे वैल्यू छोटी है, इसके पीछे देख सकता हूं तो वो बड़ी है, तो f ऑफ x5 क्या बोला जाएगा, लोकल मिनिमम, कम वैल्यू है उसकी, उससे पहले ज़्यादा वैल्यू उसकी, लोकल मिनिमम। क्या मैं इसे लोकल मैक्सिमम बोल सकता हूं एट x इक्वल टू x0, नहीं बोल सकते। एट x इक्वल टू x0 इज नॉट वेरी गुड, इज नॉट लोकल मैक्सिमा, क्योंकि मैंने कहा था वो पॉइंट डोमेन में तो होना ही चाहिए। आप कैसे कह रहे हो उस पॉइंट पे जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है कि जी लेफ्ट में वैल्यू नहीं, मान लिया राइट में वैल्यू देखिए कि जी कम आ रही है राइट में, लेकिन राइट में कम आ रही तो भैया x0 ले कैसे लूँ, x0 तो उसकी डोमेन में नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीज में मैक्सिमम मिनिमा में हमेशा उस पॉइंट का होना उस कर्व में बहुत ज़रूरी है, देन वी कैन डिस्कस इट्स इंक्रीज और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। पॉइंट पे भी किसी फंक्शन की इंक्रीज और डिक्रीज को हम डिस्कस कर सकते हैं उसके लेफ्ट और राइट में देख के। अब एक चीज़ बताइए, ये पॉइंट है, कोई कहे जी ये पॉइंट पे बताओ, ये कोई पॉइंट था, मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो मुझे बताइए 2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, कि सर है, लेफ्ट में छोटी वैल्यू है, राइट में बड़ी वैल्यू है, 2 पे इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चलिए ना। कुछ सोचनी जो होती है, बहुत आसान सोचो, मैंने आपको सिखाया प्लेन उड़ाना, लेफ्ट टू राइट चलना है। अगर एक पॉइंट की बात करें, इंटरवल छोड़ो, पॉइंट की भी बात करें, तो 2 के लेफ्ट में देखो वैल्यू कम, 2 पे के ज़्यादा है, और 2 के और आगे, तो प्लेन ऐसे उड़ गया नीचे से ऊपर, तो केवल एट x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट टू राइट चलना है। क्या वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल टू 2, पॉइंट ऑफ इंक्रीज होगा, ध्यान रखने वाली बात है। जबकि हमारे सिलेबस का काम नहीं, ये सिलेबस कंपटीशन में तो आता है, जेईई में IIT में तो आएगा, इसे सोचना है। लेकिन क्या एट x इक्वल टू लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हो सकता है, डू यू थिंक? सोचिए इस बात को, अपने मन में सोचो, फील करो, क्या x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा हो सकता है? कि सर मिनिमम होता तो दोनों की वैल्यू, दोनों मेरे पड़ोसियों वैल्यू ज़्यादा होती, सर एक की कम है एक की ज़्यादा है, लाइक दिस। लोकल मिनिमम होता तो दोनों की वैल्यू कुछ ज़्यादा होती, और सर लोकल मैक्सिमम नहीं होता, दोनों होती तो दोनों की वैल्यू कम होती, ये भी कम है तो ये भी कम होनी चाहिए थी, लाइक दिस और दिस, ये दोनों वैल्यूज़ कम होती। तो इसका मीनिंग एट x इक्वल टू क्या है,
पॉइंट ऑफ इंक्रीज है डेफिनेटली। अगर मैं आपसे कहने लगूँ x इक्वल टू यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, एट x इक्वल टू 5, यू विल से इट इज पॉइंट ऑफ डिक्रीज। अरे 5 पे जो वैल्यू थी 5 से पहले ज़्यादा थी, फिर कम हुई और 5 के आगे और कम हो गई। ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा नहीं हो सकता। 5 इज द पॉइंट ऑफ डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लेफ्ट टू राइट चेक करना है। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा 2 और 5 पे नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसलिए मैं एक बात यहाँ पे कहता हूँ टर्निंग पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पे कर्व टर्न कर गया, ये टर्न कर गया, ये टर्न कर दिया, तो टर्निंग पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा। बट वो लैंग्वेज के बाद गलत फील दे जाती है, क्योंकि एंड पॉइंट पे आपने देखा कि आप तो इसको भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोल लेते सर, तो वहाँ पे आके फील थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसे टर्निंग पॉइंट का मतलब जब भी होगा तो वो पॉइंट इन द इंटरवल की बात करें, कभी भी एक क्लोज इंटरवल में वो एंड पॉइंट्स की बात कभी नहीं हो रही होगी। ये ध्यान रखना, अगर टर्निंग पॉइंट होगा तो टर्निंग पॉइंट हमेशा बिटवीन द इंटरवल ओपन इंटरवल होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, कभी भी वो एंड पॉइंट्स नहीं बन सकता टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जिस पे कर्व एकदम टर्न मारता है। तो ये काफ़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने इसके अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी लिया और बेटा नॉन डिफरेंशिएबल भी लिया। क्लियर हुई बात? अब मैं इसके बाद आपको डिसकंटिन्यूअस कर्व लेके दिखाऊंगा, इसे नोट कर लीजिए। अब आपने देख लिया कि डेफिनेशन आपकी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के लिए भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। एक बार देखिए ज़रा, और अगर मैं कहूँ आपसे ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है एक्स नॉट, तो आप क्या कहेंगे, क्या ये लोकल मैक्सिमा है एक्स नॉट? x इक्वल टू एक्स नॉट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यस। चलिए जी, क्या आप इस पॉइंट को कहेंगे दैट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर ये कर्व बन रहा है? पक्का? अच्छा जी, अब इसके अंदर लोकल मैक्सिमा और क्या बन सकता है कि सर एक चीज़ देखिए, अगर हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लें लाइक दिस, देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया इस तरीके से और ये फंक्शन लिया इस तरीके से, इसके आगे डिसकंटिन्यूअस कर्व ले लिया मैंने। आप नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि x2 है एट x इक्वल टू x2, ये एक पॉइंट है। आप मुझे बताइए ये कोई y इक्वल टू एफ, सारे y इक्वल टू एफ एक्स से डिफरेंट डिफरेंट कर्व है। अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये वाली हाइट। मैं एक जबरदस्ती y एक्सिस दिखाना चाह रहा हूँ, ये f ऑफ x2, क्योंकि कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि 2 कहाँ पर, x2 के लिए वो ऊपर पॉइंट, जस्ट उसके नीचे मैंने ओपन कर दिया है सर्कल को, यानी वहाँ पे जो वैल्यू है x2 पे वो ये वाली वैल्यू है, नहीं तो ऐसे तो कर पड़ जाएगा। कोई कहने लगे जी x2 पे वैल्यू ये भी मिल रही है, क्या करते x2 ना लिखा, थोड़ा इंग्लिश की जगह हिंदी पे आते हैं, ये x बराबर 2 पे वैल्यू देखी तो f ऑफ 2 वैल्यू तो ये ऊपर जा रही है क्योंकि 2 वहाँ पर है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे f ऑफ 2 वैल्यू ये हो गई, तो f ऑफ 2 प्लस h कहाँ है, कि सर 2 से आगे जब जाएंगे तो नीचे आ जाएगी वैल्यू, ये 2 प्लस h पे वैल्यू है, देख रहे। और f ऑफ ये एट एक्स इक्वल टू 2 था, और ये क्या बेटा 2 माइनस h पे वैल्यू, वो क्या है f ऑफ 2 माइनस h दिख रहा होगा, तो f ऑफ 2 माइनस h भी कम है, लेस देन f ऑफ 2 माइनस h इज लेस देन f ऑफ 2, एज वेल एज f ऑफ 2 इज f ऑफ 2 प्लस h इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ 2। आपको समझ में आया, ये f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू नीचे आ रही है, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू ऊपर जा रही है, लेकिन दोनों ही वैल्यू f2 से क्या है, दोनों ही वैल्यू f ऑफ 2 से क्या है, कम है। तो दोनों वैल्यू कम है तो लोकलाइज मैक्सिमम हो गया ना 2, लोकलाइज मैक्सिमम देगा एट एक्स को, जबकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कहना कि 2 पे x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आ रही थी f ऑफ 2 भी आ रही थी और सर ये भी आ रही थी, ये कहाँ आ रही है भाई, ये तो ओपन कर दी उसने, ये तो नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू मैं कह दूँ f ऑफ 2 ये भी है तो गलत हो जाएगा ना मामला, क्योंकि यहाँ तो मैंने ओपन इसी वजह से कराया, और अगर f ऑफ 2 ये भी था कोई वैल्यू तो इसका मीनिंग दो, एक x के लिए 2 इमेज हो गई तो फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट उसके नीचे वो पॉइंट बनाते और उसको क्या करते थे, उसको फिल नहीं करते, जिससे कि पता पड़ता है कि उसके नीचे वो वाला पॉइंट अलग है, वो पॉइंट ऊपर चला गया।
लेकिन दोनों नेबरहुड पे वैल्यू क्या है, लेस है। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं, और सोचिए, मिनिमा के लिए ही देखना है। आप इसके अंदर इसको तो आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा भाई, और कोई वैल्यू बनाइए, कोई फिगर बना के सोचिए क्या बन सकती है कि आपको ब्रेक जो तोड़ना जरूर है फंक्शन को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक फंक्शन ऐसे ले लें और एक फंक्शन ऐसे ले लें, तो हो जाएगा मिनिमा क्या, बोलिए। नहीं, एट एक्स इक्वल टू 3 पे वैल्यू ये है, एफ ऑफ 3 माइनस एच पे वैल्यू क्या है, कम, एफ ऑफ 3 प्लस एच पे वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो दिस इज नॉट ए लोकल मैक्सिमा और नॉट लोकल मिनिमा। तो ये है क्या, ये क्या मैं एट एक्स इक्वल टू पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 3 दिस इज पॉइंट ऑफ इंक्रीज बोल सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंक्रीज बोल सकता हूँ मैं इसे। यस भाई, सीधी सी बात है, 3 पे थे, 3 पे पहले वैल्यू कम थी, फिर 3 पे ज़्यादा होगी और 3 प्लस एच पे फिर और ज़्यादा होगी, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ इंक्रीज है, जबकि डिसकंटिन्यूअस है। अब तुम इसमें थोड़ा एफ डैश एक्स निकाल के देख सकते हो, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स पॉजिटिव, अरे एफ डैश एक्स तो 3 पे निकलेगा ही नहीं, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कैसे देखोगे। तो बच्चों को समझ होनी चाहिए, ये नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 दिस इज नाइदर मैक्सिमा या लोकल और नॉर मिनिमा। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है बेटा ये एट एक्स इक्वल टू 3। तो इस तरीके से केसेस बनेंगे। सिमिलरली आप समझ गए हो कि अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स नॉट लोकल मिनिमा, वेरी गुड। ये पॉइंट क्या मिलेगा, लोकल लोकल मिनिमा। और भैया रे मेरे एक और बता दो, ये पॉइंट क्या मिलेगा, मिनिमा, क्योंकि 2 माइनस एच पे भी वैल्यू ज़्यादा है, 2 प्लस एच पे भी वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्स इक्वल टू 2 क्या, लोकल मिनिमा। और अगर मैं इस तरह से लेके और एक पॉइंट ऐसे ले लूँ तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ डिक्रीज, वेरी गुड, एक्स इक्वल टू 3 या 4 लिख लो यहाँ, एट एक्स इक्वल टू 4 दैट इज पॉइंट ऑफ डिक्रीज। और ये भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 4 इज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, क्या यार, नॉर मिनिमा। तो प्लीज़ याद रखना जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, और इसके अंदर मैंने कहीं भी आपको एफ डैश एक्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं इस केस में एफ डैश एक्स निकाल ही नहीं सकता। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी x1 पे मैं कैसे निकालूँ यार, डिफरेंशिएबल नहीं, एफ डैश x1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एफ डैश x1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तो इसलिए बेटा मैंने आपको केसेस बता दिए हैं, नॉन डिफरेंशिएबल और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए हम एफ डैश एक्स के थ्रू मैक्सिमम मिनिमा में, लोकल मैक्सिमम मिनिमा में, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको बेटा डेफिनेशंस क्लियर करी है, पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की। चलिए अब हम अपने सिलेबस की तरफ भागते हैं, और उसके अंदर जो हमारे यहाँ जो 12th में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल हम इस टाइप के कर्व के बारे में बात करेंगे, फॉर ओनली डिफरेंशिएबल फंक्शंस। हमारे यहाँ जो काम है वो केवल डिफरेंशियल फंक्शंस का 12th में, लेकिन कंपटीशन में ये सब मामला आ जाता है, ये सब गोलमाल आ जाता है, तब बच्चा हिल जाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो डिफरेंशिएशन से जानता है, और डिफरेंशिएशन तो x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू x1, एट x इक्वल टू x1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो वो जो डेफिनेशन जो आप स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए तो केवल और केवल ये डेफिनेशन है जो मैंने, विच इज़ एक्चुअल डेफिनेशन। जो आगे डेफिनेशंस बनी है वो इस थ्योरी को ध्यान में रखकर, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर डेवलप की गई है डेफिनेशन, कि अगर ऐसा रहा होगा तो डिफरेंशिएशन से इसमें क्या यूज़, डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो यूज़ मैं अब आपके सामने लाने वाला हूँ।
बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। इसका क्वेश्चन अगर आपको, देखो मैंने इतने ग्राफ आपको बताए हैं, समझाए हैं, अगर आपने समझदारी से काम लिया, थ्योरी को ध्यान रखा, सुना ध्यान से, तो आपको देखना आप क्वेश्चन बहुत जल्दी मैक्सिमम नहीं होगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना, थ्योरी तो समझ में आ ही जाएगी बहुत बड़े तरीके से। अब हम डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए कर लेते हैं। फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो नेचुरली कॉर्नर नहीं बनेगा अगर उसकी शेप की बात करें, और शार्प टर्न आएगा वहाँ पे आपको, वो स्मूथ टर्न आएगा, वहीं पे आपका क्या होने वाला है, ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा। तो डिफरेंशिएशन से क्या है, देखो बेटा आप जैसा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ चुके हो, तो आपको पहले से आइडिया है कि सर ये जो पॉइंट बनेगा कब आएगा, ये एट एक्स इक्वल टू एक्स वन। अगर हम यहाँ कहें तो आप साफ कहेंगे कि सर डेरिवेटिव का यूज़ करना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूँ। अगर हम ये कहें कि x से जस्ट पहले, या इसे 2 ले लो कोई एक पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2, तो 2 माइनस एच पे जो डेरिवेटिव है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, और पॉजिटिव। इसके बाद 2 के जस्ट राइट में डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, आपको पता है। और इसके बीच में ये फंक्शन एफ डैश एक्स की बात करें, सॉरी डेरिवेटिव लिखो, है ना, डैश 2 के 2 माइनस एच पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्योंकि जो है वो सॉरी पॉजिटिव क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, और 2 के राइट में। और मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप चेक करेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेफ्ट ऑफ 2। अगर लेफ्ट ऑफ 2 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट ऑफ 2 नेबरहुड पे डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आप उसको बना के मत देखो, तो ये सोचो फंक्शन कौन से की बात कर रहे हैं हम, केवल कौन से फंक्शन की बात, डिफरेंशिएबल। वेरी गुड, क्योंकि तभी ये वाली बात हो सकती है। लेफ्ट में देखा इंक्रीज, फिर उस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल 2 पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स क्या हो गया 0, एफ डैश 2 क्या हो गया 0। सर इससे पहले क्या था, एफ डैश के 2 के नेबरहुड पे लेफ्ट पे क्या था, पॉजिटिव एफ डैश एक्स, और राइट पे क्या था, नेगेटिव, बीच में क्या हो गया 0, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 2 देयर इज अ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि सर अगर एफ डैश एक्स लेफ्ट नेबरहुड पे, एन बी डी लिख रहा हूँ बेटा शॉर्ट में, लेफ्ट नेबरहुड बोल दो, चाहे इसको बेटा आप एफ डैश 2 माइनस एच बोल दो, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, या एफ डैश एक्स लिखो पहले, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो देयर इज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू कोई भी एक्स नॉट। अगर एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 हुआ एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर 0 हुआ, जैसे यहाँ पे 2 लिया है, और एफ डैश एक्स का साइन चेंज क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिमाग में रखो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी बीच में एक बार एफ डैश एक्स क्या हो गया 0 हो गया, कि सर लोकल मैक्सिमा आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू पे। हाँ, आप इसको थोड़ा और यहाँ पे अच्छा लिख लीजिए एट एक्स इक्वल टू के हिसाब से, कि सर पहले तो लेफ्ट में देखेंगे एफ डैश 2 माइनस, फिर देखेंगे राइट में, यानी यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है बेटा, बताओ क्या है ये, पॉजिटिव, और फिर एफ डैश एक्स राइट में देखेंगे 2 प्लस एच पे क्या एफ डैश एक्स नेगेटिव, और इसके बीच में एफ डैश 2 क्या है 0 है ना, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे 0 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 पर क्या है लोकल मैक्सिमा। अच्छा जी, अब कोई बच्चा के सर ऐसे बन जाए कहानी कि सर यहाँ पे भी साफ दिख रहा है, एट एक्स इक्वल टू 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो एफ डैश 3 कितना है बेटा, एफ डैश 3 कितना है,
अरे जीरो भाई, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस बनेगी भाई, इतना तो सीखो। लेकिन 3 से पहले आए, सबसे पहले चेक करना है एफ डैश 3 माइनस क्या है बेटा, एफ डैश एक्स, वेरी गुड, नेगेटिव। तो एफ डैश 3 माइनस हो गया नेगेटिव, और एंड एफ डैश 3 प्लस क्या हो गया, 3 प्लस एच पॉजिटिव। मैं तो बिल्कुल नेबरहुड पे देख रहा हूँ, एफ डैश एक्स क्या हो गया पॉजिटिव। तो उसका साइन चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट देखना है। एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो बच्चा यहाँ गड़बड़ ना कर जाए, नेगेटिव जो मिल रहा है वो उसको लेफ्ट में मिल रहा है, लेफ्ट नेबरहुड पे, और पॉजिटिव मिल रहा है वो राइट नेबरहुड पे मिल रहा है, उसको और लिख लीजिएगा तरीके से। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो देयर इज ए लोकल मिनिमा। अब कहानी क्या आती है कि सर अगर हम ये कहें कि ये फंक्शन इंक्रीज हुआ और उसके बाद यहाँ पे जीरो हुआ एफ डैश एक्स, आप देखते हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, लिया एफ डैश एक्स क्या है, इससे एक्स इक्वल टू 3 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है बेटा, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या है एफ डैश एक्स पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, जीरो हुआ है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनी है। कॉनकेव डाउन से कर्व कॉनकेव अप हो गया, इसे मैं क्या बोलता हूँ कॉनकेव डाउन, और उस वाले को क्या बोलता हूँ कॉनकेव अप, डाउन टू अप गया, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जरूर जीरो हुआ होगा, ठीक है, और वही टेंजेंट होती है। तो इसके अंदर आपका डेरिवेटिव जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया, लेफ्ट टू राइट जब आप गए तो डेरिवेटिव का साइन क्या गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो एट एक्स इक्वल टू 4 देयर इज नाइदर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसी तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे आए, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन क्या है बेटा, एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या है नेगेटिव, और इस एक्स नॉट पे क्या है एफ डैश एक्स जीरो। बट एफ डैश एक्स का साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चले तो नेगेटिव टू नेगेटिव आया, इसका मीनिंग यहाँ पे भी क्या होगा, नाइदर एट एक्स इक्वल टू जीरो नाइदर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो मैंने आपको डिफरेंशिएबल फंक्शंस की जितनी भी पोजीशंस बन सकती थी वो सारी यहाँ पर डिस्क्लोज की हैं, ताकि आप समझ सकें कि एफ डैश एक्स, कई बार बच्चा सोचता है कि एफ डैश एक्स अगर इस पॉइंट पे जीरो आ गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा उसको मिलेगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं हैविंग एफ डैश एक्स जीरो एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, बट देयर इज नो मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड द सेम कंडीशन इज हेयर। तो अगर ये वाला शेप बनता है तो भी ये डाउन बन रहा है तो मैक्सिमा है, ये अब बन रहा है तो क्या मिल रहा है लोकल मिनिमा, और ये वाला शेप जो आता है कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हुआ या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो गए, कर्व चला गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही रहा। तो आपने सारा काम एफ डैश एक्स से चेक किया है यहाँ पर, और उसको क्रिटिकल पॉइंट माना है जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होता है। जब आपको पता पड़ा एट एक्स इक्वल टू किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, तब आपने अपनी सोच चालू करी और ये चेक करा कि एफ डैश एक्स के लेफ्ट और राइट नेबरहुड पे एफ डैश एक्स की वैल्यू देखूँ वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव टू नेगेटिव जा रही है। तो सबसे पहले आपने जो एफ डैश एक्स निकाला उसको जीरो पुट किया, सबसे पहला काम आपका ये था, फ्रॉम वेयर यू गेट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 या एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, कहाँ से आया एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, अरे एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया होगा। लेकिन कुछ बच्चे इस बोलते हैं एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया, उससे जो वैल्यू आई है 3, 2 या 4, सो यहाँ तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आ ही जाएगा। पर भैया वो तब आएगा जब लेफ्ट टू राइट चले तो आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो मैक्सिमा आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, ओ सॉरी मिनिमा आ गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव गए तो मैक्सिमा आ गया, और नेगेटिव टू नेगेटिव गए तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव गए तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नोट कर लीजिए इसको भी। समवेयर वी कैन से इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हम इसमें एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। बताया भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही था और उसके एल्गोरिथम बताया तो एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप वन में क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको 0 पुट करेंगे, सो दैट यू विल हैव x1 x2 सम क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या चेक करेंगे कि जो भी x1 x2 पॉइंट है, लेट अस टेक एट x इक्वल टू x1, हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। अगर एट x इक्वल टू x1 f ऑफ x1 माइनस h की वैल्यू निकालेंगे और f ऑफ फिर निकालेंगे, देन पहले पॉइंट में f डैश x1 माइनस h और f डैश x1 प्लस h, उसके नेबरहुड पे देखेंगे। अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव और इसका साइन क्या होता है नेगेटिव। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो क्या है वहाँ पे, लोकल मैक्सिमा, यानी कि नीचे से ऊपर गए तो लोकल मिनिमा आएगा यार। अच्छा मैक्सिमम आएगा, ये वाली पोजीशन बनेगी, ये वाली सॉरी देख लेते हैं, पॉजिटिव इंक्रीज़ करा और फिर डिक्रीज़ करा, ठीक है, ये वाली पोजीशन बनेगी। और अगर हम केस 2 देखें x1 पे ही या x2 पे देख लेते हैं, एट x इक्वल टू x2 कुछ ऐसा हो गया कि साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, एफ x2 माइनस h और f ऑफ x2 प्लस h चेक करेंगे, यहाँ ये नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो यानी कि पहले डिक्रीज़ करा कर फिर इंक्रीज़ करा कर, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू x1। तो यहाँ तक आपका ये चेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे, स्टेप 3 आएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, f ऑफ f, इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, y इक्वल टू एफ एक्स कोई आपका फंक्शन था तो उसके अंदर f ऑफ x1 पुट कर देंगे, x1 पे आपको क्या मिल जाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और इसी तरह से तीसरे स्टेप में यहाँ जब लिखेंगे, यहाँ पे जो तीसरा स्टेप होगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू की बात हो रही होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू तो f ऑफ x2 आ जाएगी, यहाँ पे x2 ले लिया था मैंने, ठीक है। तो ऐसी x1 x2 के लिए कहानी चलती रहेगी, जितने पॉइंट्स पर x डिफ्रेंशिएशन 0 बनेगा उन्हीं सभी पॉइंट्स पे हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट नेबरहुड टू राइट नेबरहुड, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, इज दिस चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इज ए मैक्सिमा, और इज दिस चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज ए लोकल मिनिमा। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि वो केस में ऐसे आ गई, एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया या फिर एफ डैश एक्स नेगेटिव टू नेगेटिव आया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स का साइन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा को रिफ्लेक्ट करेगा वो पॉइंट, यानी कि x3 पे आपको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, x4 पे भी आपको नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यू हैव टू चेक डेफिनेटली एफ डैश एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना। तो ये एल्गोरिथम होगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस विच आर डिफरेंशिएबल। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही किया है क्योंकि मैंने केवल एक बार डेरिवेटिव लिया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन नहीं किया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।